पद के बिना क्या समाज सेवा संभव नहीं? नियत और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भूखे को खाना खिलाना, बच्चों को पढ़ाना, पेड़ लगाना, बीमार की मदद करना, इसके लिए पद की नहीं बल्कि मन की ज़रूरत होती है। इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, अन्ना हजारे जैसे लोग शुरू में किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा ने समाज में बड़ा बदलाव ला दिया। पड़ोस की साफ सफाई करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, रक्तदान करना, पर्यावरण बचाना, ये सब कार्य बिना पद के भी समाज पर सकारात्मक असर डालते हैं। पद साधन है, उद्देश्य नहीं। पद मिलने से साधन और दायरा बढ़ सकता है, लेकिन असली समाज सेवा तो बिना पद के ही अपने स्तर से शुरू होती है। समाज सेवा संवेदना, कर्म पर टिकी है। पद तो सिर्फ एक साधन है, बिना पद के भी सेवा संभव है और सार्थक भी। वैसा कुछ लोग चाहते हैं और लोग मिलते भी हो, कहते हैं नहीं हमको जब आप पोस्ट दोगे तभी हम इसमें ग्रुप में जुड़ेंगे। तो पद लोग उठता है और वो भी इसलिए है कि हमको सुर्खियों में आना है, फोटो आएगी, पेपर में आएगा, ये होगा और एकदम चांस से कहेंगे हम फलाने क्लब के अध्यक्ष हैं, फलाने जाइए कि हम महामंत्री हैं, सचिव हैं, ये सब है। स्टेटस की शान है। और उसकी समाज सेवा करने के लिए आपको जरूरत क्या है पद की, लेकिन महिलाओं में ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। आज के ज़माने में ऐसे लोग ज़्यादा हैं, उन्हें पद चाहिए, सेवा नहीं करनी है। और सेवा किसी पद की मोहताज नहीं होती। आपके पास कोई भी पद ना हो, जिसको सेवा करनी है वो सेवा कर सकता है, लेकिन ऐसे लोगों का विकास ज़्यादा लंबा होता नहीं है। बिल्कुल करती है, कई लोगों ने किया है ये, मतलब कि दीदी आप तो एक ब्रांड बन गए हो और मेरे को भी पद चाहिए तभी मैं काम करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपको पद चाहिए आप ले लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत करके काम कीजिएगा। अगर आप पद ले रहे हो तो उस हिसाब से अपना काम भी करिएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ पद के लिए ही समाज सेवा करना चाहती हैं? मेरे को तो ये ऐसा ही लगा, महसूस हुआ, क्योंकि अगर नहीं चाहती तो वो पद के लिए हमसे बोलती नहीं। ऐसी लोग नहीं हैं कि जो पद के, अगर पद नहीं है तो काम नहीं करें। हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो भी अभी जो हमारे यहाँ पर एक सदस्यगण है, वो सिंपल सादा जो है बिल्कुल सदस्य की तरह काम कर रहे थे 3 साल से, पर अभी हमने उनके कार्य को देखते हुए आगे बढ़ाया है, उनको अच्छा पद दिया है और वो उसमें भी खुश हैं और पहले भी खुश थे, बराबर हमारे साथ सहयोग से काम करते थे। कभी उनके मन में ये नहीं रहा, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि भाई ये तो पदाधिकारी हैं तो ये तो अपने हिसाब से इनका नाम है और हम इनके साथ क्यों भागे दौड़े। समाज सेवा अगर करनी है तो बिना पद के भी हो सकती है और बिना पद के ही करना चाहिए। अगर आप समाज सेवा करने का जज्बा है तो बिना पद के कीजिए। जैसे मैं कहीं पेड़ लगाता हूँ तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मतलब किसी NGO से आए हैं, तो मैं बता देता हूँ मैं किसी NGO से नहीं हूँ, मैं अपनी खुशी से और समाज सेवा के उद्देश्य से ये पेड़ लगा रहा हूँ। आपका जो भी काम है बिना पद के ही होता है? बिना पद के है और बिना लालच के है। बहुत सी समाज सेवी महिलाओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अगर हमारे पास पद नहीं होगा तो फिर हम स्टेटस पे कैसे सजेंगे संवरेंगे, ऐसा होता है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल ये बहुत मैटर करती चीज़ है कि सब लोग पूछते हैं कि भाई कहीं भी जाते हैं इंट्रोडक्शन में, अच्छा अगर किसी पार्टी से हैं तो भी और किसी समाज सेवा से हैं तो भी, तो आपका पद क्या है? तो खैर कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पद ही पद बांट रही है। तो हाँ, देख रहे हैं आजकल हर एक के पास कुछ ना कुछ पद है ही है, तो इसका अभाव थोड़ा कम है आजकल पद का। पद तो सबके पास है, लेकिन पद प्रतिष्ठा मैटर करती है, पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में खुद से मेहनत करनी। पद की ज़रूरत तभी होती है जब हम स्वयं को लाइमलाइट में रखना चाहें। तो आपने देखा होगा कई बार कि समाज सेवा करने के माध्यम से लोग जाते हैं और 4 किले दे रहे हैं और उसमें 8 लोग हाथ लगाए हुए हैं। ये समाज सेवा नहीं है, ये आपकी अपनी स्वयं की सेवा है कि आप अपने आप को चर्चा में रखना चाहें। किसी को पद के साथ काम करना अच्छा लगता और किसी को बिना पद के, हमारा कोई नाम ना हो, हमें कोई पहचाने नहीं, नींव का पत्थर बन के काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको लगता है कि समाज सेवा के लिए पद की कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना पद के भी किया जा सकता है? बिल्कुल। जैसे सोने का सिक्का मिट्टी में भी पड़ा होगा ना, तो वो भी थोड़ा सा पानी पड़ेगा चमक जाएगा, और पीतल का सिक्का अच्छी जगह भी रखा होगा लेकिन कुछ दिन बाद वो धूमिल हो जाएगा। वैसे अगर बिना लालच के लोग काम करते हैं, बिना पद की इच्छा के काम करते हैं ना, तो वो अपने आप ही चमकते हैं। सोच की महिलाएं हैं, बिल्कुल हैं, और वो चाहती हैं कि मैं उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर पद के लालच में काम कर रही हैं
तो सेवा कभी लालच से नहीं की जाती है, क्योंकि सेवा का भाव, अगर आप अंतर मन से सेवा के भाव से काम करेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं किसी छोटे पद पर हूँ। पद का मतलब अगर माना जाए तो ठीक है, एक मोल होता है, पर उसके लिए, पद के लिए हमें किसी उसमें एनजीओ में या भाव सेवा उसमें नहीं जाना चाहिए, और अपने जो हमारी योग्यता है वो ज़्यादा वेटेज उसका होता है, वो काम बोलता है, काम बोलता है जी। पद के बिना भी समाज सेवा होती है। अब हमारा खुद का ग्रुप ले लीजिए, अटल सेवा संस्थान जो चल रहा है, इसमें मात्र 2 पद है। एक हमारा अध्यक्ष पद मेरा है और कैशियर साहब हैं हमारे विनय भैया। तो इसके अलावा हमारे 105 और सदस्य हैं। कोई भी समाज सेवा का कार्य होता है तो हम लोग पूरा ग्रुप एक साथ मिलजुल कर कार्य के लिए आगे बढ़ता है और सेवा में आगे जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं, एक पद भी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता। अगर आप एक लीडर नहीं रखेंगे तो आप पूरी सब लोग अपनी अपनी चलाएंगे। तो लीडर भी जरूरी है और साथ में सेवा कार्य होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि सभी को पद मिले तभी करते हैं। आपको आवश्यकता इस चीज़ की है कि आप समाज को किस प्रकार जोड़ते हैं अपने आप को, और आप अपने आप को अगर समाज से जोड़ते हैं तो आप बिना किसी पद के भी समाज की सेवा कर सकते हैं। आप मानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ समाज सेवा तब करते हैं जब पद की उनको ख्वाहिश पूरी होती है? डेफिनेटली सर। फोटो टीवी में या पेपर में फोटो देखती रहती हूँ कि किसी को बेचारे को बाल कटाए, दाढ़ी मूछें बनवाई और 8 लोगों ने फोटो खिंचवा ली कि हाँ देखिए हमने इनका उठा के यहाँ से वहाँ किया है, इनको हमने देखिए सफाई करवाई है, इनको हमने इनके सुपुर्द किया। अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, लेकिन जरूरी क्या है? वो तो आप वैसे भी दे सकते, फोटो खिंचवा के दिखाने की क्या जरूरत है? हमको काम करने के बाद दिखावा क्यों करना है? मेरा मानना है 2 अलग अलग चीजें हैं। समाज सेवा अलग करना अलग चीज है और पद लेना अलग चीज है। दोनों का समावेश हो सकता है, लेकिन दोनों का समावेश जरूरी भी नहीं है। आज ऐसे बहुत से इस देश में और इस क्षेत्र में उदाहरण हैं जिन्होंने आज तक कोई पद नहीं लिया, लेकिन आज वो पदों से ऊपर उनका सम्मान है। अगर हम लोकल स्तर पर बात करें तो आदरणीय सीताराम जी गुप्ता हम सबके गुरु रहे, बिना किसी पद के उन्होंने काम किया। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे परिचित हैं उनका सम्मान किसी एमएलए एमपी किसी मंत्री से ज़्यादा उनके प्रति है। बिना पद के लेके उन्होंने विद्यालयों के निर्माण कराया, बिना पद लिए हुए उन्होंने जहाँ मुक्तिधाम जो हम लोग अंतिम अरदास कहाँ करते हैं वहाँ का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। ऐसे व्यक्तियों के मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्हें प्रधानमंत्री उठ के सम्मान देते हैं। अन्ना हजारे का नाम ले लें आप, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, लेकिन जब काम किया उन्होंने तो उनका काम बोला। बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, लेकिन योग के क्षेत्र में आज वो अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गए हैं। बड़े बड़े लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो अगर आप काम करोगे तो आपकी पहचान बनेगी, और आप काम नहीं करोगे, पद ले लोगे तो आपकी पहचान बनने वाली। पद चाहिए तो हम पैसे देंगे भाई, आदमी को हर संगठन को सेवा। आप मानते हैं कि सोसाइटी में पदों की खरीद फरोख्त भी होती है? वो तो होती है, बिना उसके काम ही नहीं होता। पद चाहिए है या जो पद ले रहे हैं वो वास्तव में सेवा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जो सेवा करने वाले होते हैं वो दूसरे ढंग से सेवा करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, सेवा के नाम से या धर्म के नाम से जितने भी हथकंडे होते हैं सब इसी नाम से होते हैं। तो मेरे हिसाब से दायित्व बोध होना जरूरी है। आपकी जिम्मेवारी क्या है समाज में, आपको इस बात की जिम्मेवारी जरूरी है, ना कि आप किस पद पे हैं ये जरूरी है। आपने ऐसे लोगों को देखा है जो सोसाइटी में बिना पद के काम करने में कतराते हैं? कतराते नहीं, बल्कि आपसे जो समझो आपके आगे पीछे लगे रहते हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कोई पद दे सकते हैं, और मैंने देखा है कि आदमी व्यक्ति जो मैं संस्थाओं से जुड़ा हूँ तो आदमी उसमें यही मानसिकता आदमी की है कि भाई पहले मेरा भला क्या है, हाँ, और मेरी पद क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से उनका सोच ही गलत है। समाज सेवा करिए, जरूर करिए, और जितने लोग ज्यादा समाज सेवा करें उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप पद और उसके लिए कर रहे हैं तो ये बात की गारंटी समझ लीजिए कि आप अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज की गवर्नमेंट जानती है कि आप किस लिए कितनी सेवा और किसकी कर रहे हैं। ऐसे लोग सोसाइटी में हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं ये बोलूंगा 90% लोग इसीलिए समाज सेवा में आते हैं। इसमें
हम शुरू से ही जब से सामाजिक कामों में जुड़े हैं, लोग हमेशा हमसे कहते हैं कि हमको एक पद आप दीजिए तो हम जुड़ें। हमारा ये कहना है कि आपको पद तो अपने आप मिलेगा, जब आप जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो काम करने से ही पहचान बनती है। और जैसे मैं भी जुड़ा था तो पद नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमको दायित्व मिलते रहे। और इसीलिए मैं हमेशा ये सब कहता हूँ लोगों से बराबर मीटिंगों में भी कि आपको पद तो अपने आप मिलेंगे जब आप काम करेंगे और आपके काम लोग देखेंगे, काम से आपकी पहचान बनेगी, उसी हिसाब से आपको पद भी मिलेंगे। देखिए, समाज सेवा में आज हमारे पास पद है, लेकिन जब कल हम जाते थे हम भी पीछे बैठते थे, सबसे पीछे की पंक्ति में हम हुआ करते थे। तो ये लगता था कि काश, लेकिन फिर हमारे अंदर एक प्रेरणा आई, हमने समाज सेवा शुरू की। मेरे पास कोई पद नहीं था, सबको पता है कि कोई पद नहीं होते हुए भी हम बराबर सक्रिय रहते थे, हर प्रोग्राम में जाना और पीछे बैठना, पंक्ति बैठना। लेकिन लोगों ने जब देखा कि नहीं ये बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो लोग हमको धीरे धीरे आगे लाए। फिर भी हमने नहीं, मुझे भाई पद नहीं चाहिए, पद तो मेरे पास रेलवे में भी, ईमेल में है, लेकिन लोग नहीं माने, नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो काफ़ी देर के बाद हमने पद ग्रहण किया। ऐसे लोग भी बहुत लोग हैं जो नाराज़ रहते हैं कि नहीं भाई आप तो आगे हैं सबसे और मुझे भी बनाइए, कुछ ना कुछ पद चाहिए। तो हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे भाई कि पहले आप समाज सेवा सीखें, बिना पद के काम करना सीखें। जब आप काम करेंगे तो पद स्वयं आपके लिए तैयार है। समाज में ज़्यादातर यही लोग हैं जो पद के लिए समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा के लिए पद नहीं ग्रहण करते, पद पाने के लिए समाज सेवा करते हैं, क्योंकि उनके लिए समाज सेवा वास्तव में सेवा नहीं है, वो उनकी अपनी जो लोलुपता है, अपने जो समाज के प्रति कि मेरा नाम हो, मेरा ये हो, उसके लिए करते। सच्चाई ये है कि अगर किसी को समाज सेवा करनी है तो उसमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है। समाज सेवा रह करके आप कोई भी छोटा से छोटा काम कर सकते हो, वो समाज सेवा में ही जुड़ेगा। और समाज सेवा दिखा के नहीं की जाती, वो ईश्वर के कर्मों में जो हम कर्म करते हैं उसमें जुड़ती है। समाज सेवा आज दिखाने के लिए होता है। वास्तविक शब्द जो है, जो समाज सेवा और पद ग्रहण करते हैं, वो सिर्फ ये है कि उनको दिखावा करना है। लायंस क्लब के माध्यम से समाज सेवा के कार्य करता हूं, तो सबसे पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं लायंस क्यों बना। और जब ये बात मेरे जेहन में रहेगी तो सारे पद मैं एक तरफ रख दूंगा और सिंपली सेवा कार्य के बारे में सोचूंगा। मैं ये कतई नहीं सोचूंगा कि मैं अध्यक्ष हो जाऊंगा तब सेवा कार्य करूंगा, या मैं सचिव हो जाऊंगा तब मैं सेवा कार्य करूंगा, या मुझे लायंस क्लब में, लायंस इंटरनेशनल में और कोई उच्च पद मिलेगा तब मैं सेवा कार्य करूंगा। तो सारे पद एक तरफ हैं, सिर्फ हमारे अंदर मूल भावना होना चाहिए सेवा की। यदि सेवा की वो भावना आपके अंदर समाहित है, जुड़ी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि किसी पद की आवश्यकता है। मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि अगर आपने पद बांटे तो आप यकीन मानिए कि वो एक दिन ना एक दिन वो नैया डूबती है। इसी कारण मैंने जो देखा है, आज आपने किसी को कोई भी कार्यकारिणी बनाई, वो जो नीचे वाला है वो ऊपर आना चाहता है, ऊपर वाला और ऊपर आना चाहता है, तो इसी में बस कंपटीशन होता है, कार्यक्रम अलग हो जाते हैं, फिर वो बस वही एक दूसरे पे नीचा दिखाना या वो करना, धीरे धीरे लोग। क्योंकि आपका भी एक क्लब है, जैसा कि मैं मुझको जानकारी है कि आप उसमें आपने कोई पदों का कोई इसीलिए उपयोग नहीं किया है। इसी बात को लेके मैंने कभी अपने यहाँ कोई पद नहीं रखा और सभी सेम है, सभी मिलके करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना कि वो आप ही देखिए, हमारे यहाँ बगैर पद के कोई भी हम लोगों ने पद नहीं दिया और सब मिल के काम करते, बराबर से काम करते। तो आपकी जो बात है ना कि ज़रूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समाज सेवा के लिए किसी प्रकार के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो इस बात से और असहमत हूँ कि आज चलन में है वरिष्ठ समाज सेवी, तो समाज सेवा में वरिष्ठ और कनिष्ठ कैसे आगे। इस तरह का फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत सारी पोस्टें हमने भी देखी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जिस तरीके का जो पद की लोलुपता वाले लोग हैं, ये सही में समाज सेवा कर पाते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि ये सच्चे रूप में समाज सेवक हैं। ये अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता के लिए समाज सेवक का लवादा ओढ़कर घूमते हैं। पदविहीन समाज सेवा के प्रेरक उदाहरण मदर टेरेसा। शुरू में कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन गरीबों और बीमारों की सेवा ने उन्हें मदर बना दिया। बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के लिए काम करते रहे, उनके लिए आश्रम बनवाए। कोई सरकारी पद नहीं, सिर्फ सेवा की भावना। अन्ना हजारे
रालेगण सिद्धि गांव में शराबबंदी, पानी संरक्षण और शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। गांव वालों ने उन्हें नेता माना। करमवीर दादा साहेब गायकवाड़ गरीबों और दलितों के लिए काम किया। उनका कोई राजनीतिक या प्रशासनिक पद नहीं था। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करती हैं। उनका योगदान पद से नहीं सेवा भाव से है। रजनीकांत पाटिल पानी वाले गुरुजी महाराष्ट्र में कुएं तालाब खुदवा कर पानी की समस्या हल की, कोई सरकारी पद नहीं। लोकल स्तर पर लाखों लोग जैसे रक्तदान करने वाले स्वयंसेवक, अनाथ बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक या प्राकृतिक आपदा में मदद करने वाले सामान्य लोग, ये सब बिना पद के समाज सेवक हैं। पद से पहचान मिल सकती है, लेकिन बिना पद के भी सेवा से सम्मान और अमरता मिलती है। असली समाज सेवक वही है जो जहाँ खड़ा है वहीं से सेवा शुरू कर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।